नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज नव वर्ष पर मैं मां शारदे से प्रार्थना करते हुए कहना चाहूंगा कि चले आओ आ गई घड़ी वो तशरीफ लाने की। चले आओ आ गई घड़ी वो तशरीफ लाने की। या इलाही अपनी रहमत से तू इतना जरूर याद रखना। या इलाही अपनी रहमत से तू इतना जरूर याद रखना। उजड़े नहीं आप सबका चमन, उजड़े नहीं आप सबका चमन। इन्हें तू आबाद रखना, इन्हें तू आबाद रखना। इसी के साथ में दोस्तों मैं रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक कैलेंडर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ चर्चाएं मैंने पिछले वाले वीडियो में की है, कुछ चर्चाएं दोस्तों आज मैं इस वीडियो में करूंगा। ध्यान से समझिएगा। टाइप नंबर 6 के अंदर देखते हैं कि साहब किसी महीने के अंदर 5 बार आते हैं तो कौन कौन से वार 5 बार आएंगे और कौन से वार 5 बार नहीं आएंगे। सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा और पहचानिएगा। दोस्तों यदि किसी माह के अंदर 28 दिन है, बोलो कितने दिन हैं? 28 दिन है। 28 दिन कौन से महीने में होते हैं? केवल और केवल फरवरी के महीने में होते हैं। और फरवरी भी कौन सी होनी चाहिए? वो साधारण फरवरी होनी चाहिए। यदि साधारण फरवरी के महीने के अंदर 28 दिन है तो दोस्तों यदि 1 तारीख को जो वार होगा, 1 तारीख को जो वार होगा, 7 दिन बाद वही वार वापस से रिपीट होगा। तो दोस्तों 8 तारीख को भी वही वार होगा, 15 तारीख को भी वही वार होगा और 22 तारीख को भी वही वार होगा। 22 के बाद में यदि 7 और जोड़ दिया जाए तो दोस्तों 29 तारीख आती है। जबकि इस महीने के अंदर क्या बताओ 29 तारीख आएगी? नहीं दोस्तों, इस महीने के अंदर 29 तारीख नहीं आएगी। 29 तारीख नहीं आएगा तो बताओ यहाँ पे 1 तारीख को जो वार दिया जाएगा वो 22 तारीख को वार आएगा। फिर 29 का मतलब है 1 मार्च को आएगा। तो बताओ क्या इस महीने के अंदर कोई भी वार है वो 5 बार आएगा? नहीं दोस्तों, इस महीने के अंदर कोई भी वार 5 बार नहीं आ सकता। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, यदि किसी महीने के अंदर 28 दिन है तो कोई भी वार 5 बार समान रूप से नहीं आ सकते। आगे यदि दोस्तों मैं चर्चा करूं, यदि किसी माह के अंदर 29 दिन है, अरे 29 दिन कौन से महीने के अंदर होंगे? फरवरी के महीने में होंगे। और वो फरवरी कौन सी होगी? लीप फरवरी होगी। लीप फरवरी के महीने के अंदर बताओ कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। 29 दिन होंगे तो 1 तारीख को जैसे मान लो कि साहब सोमवार दे रखा है, 1 तारीख को कौन सा वार दे रखा है? सोमवार दे रखा है। तो दोस्तों 8 को भी सोमवार होगा, 15 को भी सोमवार होगा और बताओ क्या 22 को सोमवार होगा। और आगे बताओ किस तारीख को सोमवार होगा? 29 तारीख को सोमवार होगा। क्या दोस्तों ये सोमवार है वो 5 बार आया है यहाँ पे? 1 को अभी आएगा, 8 को आएगा, 15 को आएगा, 22 को आएगा और 29 को आएगा। तो 1 2 3 4 और 5 बार आया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रथम तारीख को जो वार दिया जाएगा वही वार 5 बार आएगा? क्या दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रथम तारीख को जो वार दिया जाएगा वही वार अंतिम तारीख को होगा? क्योंकि इस महीने के अंदर कितने दिन हैं? 29 दिन हैं। तो यहाँ पे एक रूल बनता है, नियम बनता है, यदि किसी माह के अंदर 29 दिन है, यदि किसी माह के अंदर 29 दिन है तो कोई भी एक बार, कितने बार? एक बार 5 बार समान रूप से आते हैं। अर्थात प्रथम तारीख को दिया गया वार ही अंतिम तारीख को वार होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 30 तारीख की यदि दोस्तों मैं चर्चा करूं, यदि किसी महीने के अंदर 30 दिन है, यदि किसी महीने में कितने दिन है? 30 दिन है। तो दोस्तों 1 तारीख को जो वार होगा वही वार 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा और 29 को होगा। और फिर इसके बाद में यदि मैं चर्चा करूं तो जैसे 1 तारीख को तो सोमवार मान लिया जाए तो दोस्तों 2 तारीख को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। 2 तारीख को मंगलवार है तो 9 को भी मंगलवार होगा, 16 को भी मंगलवार होगा, 23 को भी मंगलवार होगा और 30 को भी क्या वार होगा दोस्तों? मंगलवार होगा। आगे देखिएगा, 1 तारीख को सोमवार था तो 29 तारीख को सोमवार आया है। 2 तारीख को मंगलवार है तो बताओ 30 तारीख को भी कौन सा वार आया है? मंगलवार आया है। तो यहाँ पे बताओ कितने बार 5 बार आ रहे हैं? 2 बार 5 बार आ रहे हैं। 28 दिन से कितने दिन ज्यादा है? 30 में 2 दिन ज्यादा है तो 2 बार ही 5 बार आएंगे। 29 दिन में देखा जाए तो 28 दिन से कितना ज्यादा था? 1 ज्यादा था, इस कारण 1 बार 5 बार आया है। यहाँ पे 2 ज्यादा है तो 2 बार 5 बार आएंगे। यदि 3 ज्यादा होता तो दोस्तों 3 बार 5 बार आते। अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे साहब प्रथम तारीख और अंतिम तारीख, फर्स्ट तारीख और लास्ट तारीख को कौन कौन से वार हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। सुनिएगा, इसी के अंदर ये वार तो हो गए 5 बार। इसके अंदर आप नियम बना करके भी लिख सकते हैं
यदि किसी माह के अंदर 30 दिन हो, बोलो दिनों की संख्या कितनी हो, 30 हो। यदि किसी माह में 30 दिन हो तो कोई भी 2 बार, कितने बार, 2 बार, 5 बार समान रूप से आ सकते हैं। अर्थात प्रथम तारीख को दिया गया वार व उससे एक दिन पहले का वार, और अंतिम तारीख को दिया गया वार व उससे अगले वाला वार 5 बार समान रूप से आते हैं। सुनिएगा इसके बारे में। ये तो है दोस्तों फर्स्ट तारीख और ये है लास्ट तारीख। फर्स्ट और लास्ट की बात करें तो फर्स्ट तारीख को तो दोस्तों कौन कौन से वार हो सकते हैं, एक तो दिया गया वार, बोलो कौन सा वार, दिया गया वार, और एक होगा उससे पहले का वार, उससे दोस्तों पहले का वार, और अंतिम तारीख को दिया गया वार हो सकता है, दिया गया वार हो सकता है और उससे एक दिन बाद का वार, एक दिन बाद का वार। ये दोस्तों 5-5 बार आते हैं। कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सुनिएगा उसके बारे में। जैसे पूछ लिया गया कि साहब अप्रैल के महीने में, बोलो कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में यदि 5 रविवार हैं, बोलो क्या दे रखा है, 5 रविवार हैं, तो बताओ प्रथम तारीख को कौन कौन से वार हो सकते हैं। अपने को पूछा है कि साहब फर्स्ट तारीख, महीना कौन सा दे दिया, अप्रैल का। अरे अप्रैल के महीने में दिनों की संख्या कितनी, 30। फर्स्ट तारीख को वार पूछा है तो फर्स्ट तारीख को दोस्तों दिया गया वार होगा एक तो। अरे दिया गया वार कौन सा है, रविवार है, और एक दिन इससे पहले वाला वार होगा, रविवार से जस्ट पहले कौन सा वार आता है, शनिवार आता है। यदि अपने को दोस्तों लास्ट तारीख का जिक्र करता कि लास्ट तारीख को कौन से वार होंगे, लास्ट तारीख कौन सी आएगी, 30 तारीख आएगी, और 30 तारीख का वार पूछा है। 30 तारीख को दोस्तों एक तो दिया गया वार होगा, दिया गया वार कौन सा है, रविवार है। एक उससे बाद वाला वार होगा, बोलो रविवार के बाद कौन सा आता है। लास्ट तारीख को तो होगा दिया गया वार व उससे एक दिन बाद वाला वार, और फर्स्ट तारीख को होगा दिया गया वार व उससे पहले वाला वार। अपने को ये याद रखना है, फर्स्ट को तो पहले वाला वार होता है और लास्ट को आगे वाला वार होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि जून के महीने में 5 बुधवार हो तो लास्ट तारीख को कौन सा वार हो सकता है। तो दोस्तों डायरेक्ट याद रखना है, लास्ट तारीख का वार पूछा है, लास्ट तारीख का वार पूछता है तो दोस्तों दिया गया वार होगा एक तो, दिया गया वार कौन सा है, बुधवार है, वह उससे एक दिन बाद वाला वार होगा। बताओ बुधवार के बाद कौन सा वार आता है, गुरुवार। दोस्तों बुधवार भी 5 बार आएगा और गुरुवार भी 5 बार आएगा लास्ट तारीख को। यदि ये दोनों में से कोई सा वार भी 5 बार आ रहा है या लास्ट तारीख को आ रहा है तो दोस्तों बुधवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। चेक करके देख लीजिए आप। दोस्तों यदि 30 तारीख को बुधवार है, 30 तारीख को बुधवार है तो बताओ 2 तारीख को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। अरे जब 2 तारीख को बुधवार होगा तो 9 को बुधवार होगा, 16 को बुधवार होगा, 23 को बुधवार होगा, 30 को बुधवार होगा, तो बताओ बुधवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। लेकिन मान लिया जाए कि साहब 2 को बुधवार नहीं है, 2 को बुधवार नहीं है और 2 को बुधवार नहीं है तो बताओ 30 को भी क्या बुधवार होगा, 30 को भी बुधवार नहीं होगा। जैसे मान लिया गया कि साहब 30 तारीख को गुरुवार है तो बताओ 2 तारीख को भी कौन सा वार होगा दोस्तों, गुरुवार होगा। लास्ट तारीख का वार पूछा अपने को, लास्ट तारीख को यदि गुरुवार है तो 2 तारीख को कितना वार होगा, गुरुवार होगा। अरे 2 तारीख को गुरुवार है तो 1 तारीख को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। 1 तारीख को दोस्तों बुधवार है तो बताओ 29 तारीख को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। तो क्या यहाँ पे भी जो बुधवार है वो 5 बार आ रहा है, बुधवार 1 को भी होगा, 8 को, 15 को, 22 को, 29 को बुधवार होगा। तो क्या जो बुधवार है वो 5 बार आ रहा है, अभी भी दोस्तों 5 बार आ रहा है। कोई कहे कि ना साहब कोई दूसरा मान लो, बुधवार के और गुरुवार के अलावा जैसे मान लिया जाए कि भाई शुक्रवार है, कौन सा वार है, शुक्रवार है। 30 तारीख को दोस्तों यदि शुक्रवार है तो बताओ 2 तारीख को भी कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। अरे 2 तारीख को शुक्रवार है तो बताओ 1 तारीख को कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। 1 तारीख को यदि दोस्तों गुरुवार है तो बताओ 29 तारीख को कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। यहाँ पे शुक्रवार कितनी बार आया, 5 बार आया। गुरुवार है वो भी कितनी बार आया, 5 बार आया। दोस्तों बुधवार की बात है, किसके बारे में पूछा है, बुधवार के बारे में पूछा है। क्या दोस्तों इसके अंदर बुधवार 5 बार आ सकता है, नहीं दोस्तों, कभी भी बुधवार इसमें 5 बार नहीं आ सकता। इसके अलावा आप कोई भी चेंज करके देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग बुधवार है वो 5 बार नहीं आएगा। बुधवार 5 बार कब आएगा, जब अंतिम तारीख को या तो बुधवार होना चाहिए या उससे बाद वाला वार होना चाहिए। तो अपना जो आंसर है वो क्या रहेगा, या तो आंसर में बुधवार होगा या फिर गुरुवार होगा।
यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता कि साहब 5 बुधवार आते हैं तो लास्ट की जगह फर्स्ट पूछ लेता, फर्स्ट तारीख को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों फर्स्ट तारीख को एक तो दिया गया वार होगा। अरे कौन सा वार दे रखा है, बुधवार दे रखा है, और इससे एक दिन पहले का वार होगा। बताओ बुधवार से जस्ट पहले कौन सा वार आता है, मंगलवार आता है। तो मंगलवार भी हो सकता है और बुधवार भी हो सकता है। चेक करके देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे मान लिया कि साहब 1 तारीख को मंगलवार है, 1 तारीख को दोस्तों मंगलवार है, तो 29 तारीख को भी मंगलवार कितनी बार आएगा, 29 तारीख को भी कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। जब 29 तारीख को मंगलवार है तो मंगलवार कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। मंगलवार से अपने को मतलब नहीं, मतलब किससे है, बुधवार से है। दोस्तों 1 तारीख को मंगलवार है तो 2 तारीख को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। अरे 2 तारीख को बुधवार है तो 30 तारीख को भी कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। क्या दोस्तों अभी भी बुधवार 5 बार आ रहा है। यदि 1 तारीख को मंगलवार है तो भी बुधवार 5 बार आएगा, और यदि 1 तारीख को बुधवार है तो भी बुधवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो प्रथम तारीख को दिया गया वार व उससे एक दिन पहले का वार, और अंतिम तारीख को दिया गया वार व उससे एक दिन बाद का वार 5 बार समान रूप से आ सकते हैं। अब बात है दोस्तों, यदि किसी महीने में 31 दिन हो, अरे दिनों की संख्या कितनी हो, 31 हो, तो दोस्तों 28 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो कितने बार 5 बार आएंगे, 3 बार 5 बार आएंगे। तो 3 बार 5 बार आएंगे, कौन कौन से बार 5 बार आते हैं, सुनिएगा इसके बारे में। यदि किसी माह में 31 दिन हो तो कोई भी 3 बार 5 बार समान रूप से आ सकते हैं। अर्थात प्रथम तारीख को, कौन सी तारीख को दोस्तों, फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट तारीख को दोस्तों दिया गया वार, कौन कौन सा वार, एक तो दिया गया वार होगा, और एक इससे 2 दिन पहले तक के वार। 2 दिन पहले का वार नहीं दोस्तों, 2 दिन पहले तक का वार। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, 2 दिन पहले तक के वार। और यदि दोस्तों लास्ट तारीख के बारे में पूछता है, किसके बारे में पूछ रहा है, लास्ट तारीख के बारे में पूछ रहा है। लास्ट तारीख कौन सी होगी, 31 तारीख होगी। लास्ट तारीख कौन सी होगी, 31 तारीख होगी। तो 31 तारीख को दोस्तों एक तो दिया गया वार हो सकता है, बोलो कौन सा वार होगा, दिया गया वार होगा। और इसके अलावा जो वार आएगा वो कौन सा होगा, इससे 2 दिन बाद के वार, बोलो कौन से वार, 2 दिन बाद तक के वार। 2 दिन बाद वाला वार नहीं, 2 दिन बाद तक के वार। जो भी सारे 2 दिन बाद वाले आएंगे वो दोनों को शामिल करना है। यहां पे देखिएगा, दिया गया वार और उससे 2 दिन पहले के वार 5 बार समान रूप से आ सकते हैं, और लास्ट तारीख को दिया गया वार व उससे 2 दिन बाद तक के वार समान रूप से आ सकते हैं। सुनिएगा, यदि दोस्तों 1 तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को भी कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। 1 तारीख को सोमवार तो 2 तारीख को मंगलवार होगा, 3 तारीख को दोस्तों कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। 3 तारीख को बुधवार है तो दोस्तों 31 तारीख को भी बुधवार होगा। 2 तारीख को मंगलवार है तो दोस्तों यहाँ पे 30 तारीख को भी कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। यदि पूछा जाए, यदि किसी माह के अंदर जिसमें 31 दिन है, जैसे जनवरी दे दिया, यदि जनवरी के माह में 5 बुधवार है, बोलो कौन से वार है, बुधवार 5 है। तो प्रथम तारीख को कौन कौन से वार हो सकते हैं, प्रथम तारीख को मतलब 5 बार आना चाहिए दोस्तों। प्रथम तारीख को बुधवार भी है तो भी 5 बार आएगा, मंगलवार है तो भी 5 बार आएगा, और सोमवार है तो भी 5 बार आएगा। यही तो कहना चाह रहा है, दिया गया वार। अरे दिया गया वार कौन सा है, बुधवार है। 2 दिन पहले तक के वार, 2 दिन पहले तक के वार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार। यदि इन तीनों के अंदर कोई सा भी 1 तारीख को वार है तो वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। इसी प्रकार लास्ट तारीख को दे दिया जाए, लास्ट तारीख को पूछता है कि यदि किसी, जैसे मार्च के महीने में, किसकी बात कर रहा है, मार्च के महीने में यदि 5 सोमवार हो, 5 क्या हो दोस्तों, सोमवार हो, तो बताओ अंतिम तारीख को कौन कौन से वार हो सकते हैं। अंतिम तारीख को दोस्तों एक तो दिया गया वार हो सकता है, दिया गया वार कौन सा है, सोमवार है। सोमवार भी 31 तारीख को आ सकता है। इसके अलावा कौन कौन से वार आ सकते हैं, इसके 2 दिन बाद तक के वार, सोमवार के बाद मंगलवार भी आ सकता है और बुधवार भी आ सकता है। चेक करना चाहो आप चेक करके देख सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है, यदि जुलाई माह के अंदर 5 सोमवार हो, 5 क्या हो दोस्तों, सोमवार हो, तो प्रथम तारीख को कौन सा वार हो सकता है। प्रथम तारीख को दोस्तों दिया गया वार होगा, बताओ दिया गया कौन सा वार है, सोमवार है।
प्रथम तारीख को दिया गया वार होगा वह उससे 2 दिन पहले तक के वार होंगे। अरे सोमवार से पहले कौन कौन सा वार आता है? रविवार आता है। रविवार से पहले कौन सा वार आता है? शनिवार आता है। प्रथम तारीख को दोस्तों सोमवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। जो आपको ऑप्शन में दे रखा है उसी ऑप्शन को लॉक करना है। क्या दोस्तों मंगलवार होगा? नहीं। क्या बुधवार होगा? बुधवार भी नहीं हो सकता। क्या गुरुवार है इसके अंदर? गुरुवार भी नहीं है। तो बताओ कौन सा वार है? शनिवार है। तो क्या ऑप्शन के अंदर शनिवार दे रखा है? यदि शनिवार दे रखा है तो उसी ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, सितंबर के माह में 5 गुरुवार हो तो प्रथम तारीख को कौन सा वार होगा? सितंबर पूछा है दोस्तों। सितंबर के महीने में दिनों की संख्या 30 होती है। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि दिनों की संख्या कितनी है। तो बताओ दिनों की संख्या कितनी है? 30 है। जब दिनों की संख्या 30 है तो कितने वार 5 बार आएंगे? 2 बार 5 बार आएंगे। प्रथम तारीख को पूछा है दोस्तों, दिया गया वार उससे पहले दिन का वार होगा। दिया गया वार कौन सा है? गुरुवार है, तो गुरुवार 5 बार आएगा। यानी कि प्रथम तारीख को गुरुवार हो सकता है और प्रथम तारीख को गुरुवार से पहले दिन का वार होगा। गुरुवार से पहले कौन है? बुधवार है। बुधवार भी 1 तारीख को हो सकता है और गुरुवार भी 1 तारीख को हो सकता है। अपने पास में दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? क्या गुरुवार ऑप्शन में है? नहीं दोस्तों, अपने पास में बुधवार ऑप्शन में है। क्या? तो बुधवार कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। तो आंसर कौन सा रहेगा? बुधवार रहेगा। आगे पूछा है दिसंबर माह के अंदर यदि 5 रविवार हो तो लास्ट तारीख। अरे कौन सी तारीख को पूछा है? लास्ट तारीख को पूछा है। सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा कि लास्ट तारीख कौन सी है। बताओ दिसंबर के महीने में लास्ट तारीख कौन सी आएगी? 31 दिसंबर आएगी। बोलो कौन सी आएगी? 31 दिसंबर आएगी। 31 दिन है किसी माह के अंदर तो कितने बार 5 बार आएंगे? 3 बार 5 बार आएंगे। जब 3 बार 5 बार आएंगे तो देखना है लास्ट तारीख का पूछा है और अपने को पूछा कि लास्ट तारीख को कौन सा वार नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह से कंप्लीटली पढ़ा जाएगा। यदि कई बार क्या करते हैं लड़के साहब, नहीं को नहीं पढ़ते और डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों, कंप्लीट पढ़ना है क्वेश्चन को। लास्ट तारीख को कौन सा वार नहीं हो सकता? तो दोस्तों जो लास्ट तारीख है उसको कौन कौन से वार होंगे सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा। कौन सा वार दे रखा है? रविवार दे रखा है। तो एक तो दिया गया वार होगा लास्ट तारीख को। दिए गए वार से 2 दिन बाद तक के वार होंगे। एक दिन ये, एक दिन ये हो गया। रविवार होगा, रविवार के बाद सोमवार होगा, सोमवार के बाद मंगलवार भी होगा। ये तो आएंगे, इसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं आ सकता। क्या दोस्तों रविवार दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो दोस्तों ये तो हो सकता है। ये तो क्या हो सकता है? लास्ट तारीख को हो सकता है वार। सोमवार भी हो सकता है, सोमवार के बाद मंगलवार भी हो सकता है। ये तीनों वार तो आ सकते हैं लास्ट तारीख को। बाकी कौन सा बच गया? शनिवार बच गया। शनिवार दोस्तों लास्ट तारीख को नहीं हो सकता। यदि 5 तारीख को पूछता तो क्या दोस्तों शनिवार अपना वार हो सकता था? बिल्कुल दोस्तों शनिवार वार हो सकता था। 5 तारीख को कौन कौन सा वार होता? रविवार होता, शनिवार होता और शनिवार से पहले शुक्रवार होता। तो इस जो क्वेश्चन है आपके सामने उसका आंसर कौन सा लॉक करना है? ए ऑप्शन लॉक करना है। नेक्स्ट है यदि फरवरी 2024 में 5 शुक्रवार हो। अरे 5 क्या दे रखे हैं? अब शुक्रवार दे रखे हैं। कौन सा महीना है? फरवरी है। फरवरी देखना है कि साहब लीप फरवरी है कि साधारण फरवरी है। बताओ ये 2024 है। अरे 24 है तो लीप है कि साधारण है? लीप है। जब लीप फरवरी दे रखी है तो क्या दोस्तों 29 दिन होंगे? 29 दिन होंगे तो कितने बार 5 बार आएंगे? 1 बार 5 बार आएगा। 1 बार 5 बार वही बार आएगा जो 1 तारीख को दिया गया वार होगा, वही वार 5 बार आएगा। तो दोस्तों कौन सा वार दे रखा है? 5 बार शुक्रवार दे रखा है। तो प्रथम तारीख को भी दोस्तों शुक्रवार होगा और अंतिम तारीख को भी कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। तो बताओ कौन सा वार 5 बार आएगा? शुक्रवार आएगा। इस प्रकार के दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।